कहानी की शुरुआत में हम हमारे मेन लीड जियांग शेन को देखते हैं, जो कि बहुत ही रिच और हैंडसम है और वो अपनी वाइफ सूजी को लेने आया था। सूजी भी एक रिच फैमिली से बिलोंग करती है। जियांग सिंह उसे बोलता है कि तुम्हें इतने छोटे मैटर के लिए आने की क्या ज़रूरत थी, जिस पर सूजी बोलती है कि मेरी बहन का मैटर छोटा नहीं है और गुस्सा होकर चली जाती है। सूजी अपनी बहन से मिलने जाती है, जो हॉस्पिटल में कोमा में थी। वो डॉक्टर से उसकी कंडीशन के बारे में पूछती है और जियांग सिंह पर गुस्सा करती है कि तुमने मेरी बहन का ध्यान नहीं रखा, वो तुम्हारी कंपनी में काम करती थी तो तुम्हें कैसे नहीं पता चला, और अब सीसीटीवी भी नहीं है। जिस पर जियांग सिंह उसे सॉरी बोलता है और प्रॉमिस करता है कि मैं उस इंसान को ढूंढ कर रहूंगा। तो सूजी उसे मना करती है कि मेरे लिए तुम कंपनी में इंटर्न की जॉब तैयार करो, मैं कंपनी जाकर खुद पता करूंगी कि मेरी बहन के साथ किसने ये सब किया। तो जियांग सिंह भी बटलर मिस्टर मा से कह देता है। सूजी डिसाइड करती है कि वो अपनी बहन का रिवेंज जरूर लेगी। अगले दिन सूजी ऑफिस जाती है और अपना इंट्रोडक्शन देती है, जहां पहले तो सब उसका अच्छे से वेलकम करते हैं। तभी वहां की एक एम्प्लॉय जियांग जी उससे पूछती है कि तुमने कौन से कॉलेज से एजुकेशन कंप्लीट किया है। सूजी जब अपने कॉलेज का नाम बताती है तो उन्हें लगता है कि वो किसी फेमस कॉलेज से नहीं आई है, इसीलिए जियांग जी पहले तो अच्छा बनती है और बोलती है कि पढ़ाई से ज्यादा काम इंपॉर्टेंट होता है, और सूजी से बोलती है कि तुम कहाँ रहती हो, ऑफिस के बाद हम दोनों साथ में जाएंगे। जिस पर सूजी समझ जाती है कि वो लोग बस उसके बैकग्राउंड के बारे में पता करना चाहते हैं। उसे याद था कि उसकी बहन ने भी अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए बोला था कि वो किसी स्लम के पास रहती है, इसीलिए सूजी भी वहीं का एड्रेस बता देती है। तो सब अपना एटीट्यूड बदल लेते हैं और उसे अब भाव नहीं देते हैं और अपना काम करने लग जाते हैं, क्योंकि वो उसे पुअर समझ रहे थे जो स्लम में रहती है। लेकिन जियांग जी खुश होती है कि अब उसे परेशान करने के लिए एक नई लड़की मिल गई है। सूजी जियांग जी से पूछती है कि तुम कहाँ रहती हो, जिस पर वो बताती है कि मैं विला में रहती हूँ, और सब जियांग जी की तारीफ करने लगते हैं। जियांग जी एक रिच फैमिली से है। सूजी जाकर बैठने लगती है तो वो लड़कियां उसे बैठने नहीं देती और जियांग जी भी उसकी चेयर पर अपना पर्स रख देती है। इसीलिए वो एक लड़की के पास जाकर बैठती है, जिसके बाद सब लोग आकर उसके सामने अपनी फाइल्स लाकर रख देते हैं और वो सूजी को सब काम करने को बोलते हैं। तो सूजी बोलती है कि मैं तुम्हारा काम क्यों करूंगी, और उन लोगों की फाइल्स को नीचे गिरा देती है कि मैं ये नहीं करूंगी, जिससे सब शॉक्ड होते हैं और उस पर गुस्सा करते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई हमें मना करने की। और जियाओ गलती से सूजी को बताने लगती है कि जानती हो, जब लास्ट टाइम किसी इंटर्न ने जियांग जी की बात नहीं सुनी थी तो क्या हुआ था, जिस पर जियांग जी उसे चुप करा देती है। सूजी उससे पूछती है लेकिन वो नहीं बताती है, तो सूजी समझ जाती है कि उसकी बहन के एक्सीडेंट में जियांग जी का हाथ हो सकता है। जियांग जी उस पर पानी डालने जाती है तो सूजी उस पर ही पानी डाल देती है, जिससे वो लोग सूजी पर गुस्सा करते हैं। तो सूजी भी बोलती है कि क्या हुआ, तुम्हें अच्छा नहीं लगा, मैंने तो वही किया जो तुम मेरे साथ करने वाली थी। तभी वहां डायरेक्टर यांग आते हैं, जो जियांग जी के अंकल थे। तो जियांग जी उन्हें बोलती है कि हमने इसे काम दिया तो इसने फाइल्स फेंक कर मुझ पर पानी डाल दिया। इसीलिए डायरेक्टर सूजी को थप्पड़ मार देते हैं और सॉरी बोलने को बोलते हैं, जिस पर सूजी मना कर देती है। तो डायरेक्टर उसे बोलते हैं कि अगर तुम कंपनी में किसी की बात नहीं सुन रही हो तो तुम्हें कंपनी इवेंट्स में आने की ज़रूरत नहीं है, और सबको अनाउंस करते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट्स के सक्सेस में मिस्टर जियांग सेन ने पार्टी रखी है और इनवाइट करते हैं। तो सूजी सोचती है कि जियांग सेन ने उसे नहीं बताया कि वो पार्टी रखने वाला है। तभी सारी लड़कियां जियांग सेन के बारे में बात करती हैं कि वो बहुत हैंडसम है और उसे पटाने के बारे में सोचती हैं। डायरेक्टर जियांग जी की तारीफ करता है कि ये सब तुम्हारे डिज़ाइंस का कमाल है। तो सूजी उसकी डिज़ाइंस लेती है और बोलती है कि ये डिज़ाइंस तुम्हारे नहीं हैं, क्योंकि वो उसकी बहन के थे। तो जियांग जी पूछती है कि तुम्हें कैसे पता, जिस पर सूजी बोलती है कि इसमें इनिशियल्स किसी और के हैं जो तुम्हारा नाम नहीं है। जियांग से सोचती है कि सूजी के पास कोई बैकग्राउंड नहीं है और वो पुअर है, तो वो उससे लड़ सकती है, इसीलिए उसे बोलती है कि जिसके डिज़ाइंस हैं उसे आने दो। तो सूजी खींचकर उसे थप्पड़ मार देती है। तो जियांग जी बोलती है कि तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की, अब तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, मेरे अंकल यहाँ के डायरेक्टर हैं। तो उसके अंकल भी सूजी को वार्न करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि जियांग सूजी को बटलर मिस्टर मा के साथ देख लेती है, जो सूजी के लिए ड्रेस लाया था जिसे जियांग शर ने भेजा था। तो जियांग जी गलत समझ लेती है कि सूजी एक ओल्ड मैन की मिस्ट्रेस है और वो सूजी की फोटो भी ले लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पार्टी में सब कलीग्स जियांग जी की तारीफ करते हैं कि तुम आज बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो और यहाँ के सारे यंग बिजनेसमैन तुम्हें ही देख रहे हैं। तभी
सूजी की एंट्री होती है, जो बहुत ही ब्यूटीफुल सा वाइट ड्रेस पहनकर आई थी और सब लोग उसे देख रहे थे। वो जब ड्रिंक लेने जाती है तो जियांग जी उसे लेने नहीं देती है और जियाओ उसे बोलती है कि पता नहीं किसके साथ सोकर आई हो, इसलिए तुम यहाँ इतने अच्छे से तैयार होकर आई हो। जिस पर सूजी उसे थप्पड़ मार देती है और बोलती है कि कल तुमने क्या किया था जो इतनी घटिया बात कर रही हो। जियांग जी उसे बोलती है कि मेरे सामने ये सब नहीं कर सकती, मैं जानती हूँ कि तुम एक ओल्ड मैन के साथ हो, इसीलिए तुम्हें लगता है कि तुम कुछ भी कर सकती हो। जिस पर दूसरी लड़की कहती है कि सूजी सच में किसी की मिस्ट्रेस है। तो सूजी जियांग जी को बोलती है कि तुम ये क्या बकवास कर रही हो। तो जियांग जी वो सारे फोटोज दिखा देती है, तो सब उसके बारे में बातें करने लगते हैं। सूजी उसे बोलती है कि ये मेरे बटलर मिस्टर मा है, लेकिन कोई ट्रस्ट नहीं करता। जियांग जी उसे बोलती है कि तुम एक पुअर गर्ल हो तो तुम्हारे पास बटलर कहाँ से आया, और उसकी इंसल्ट करती है। तो सूजी उसे वॉर्न करती है कि अगर मेरे बारे में और बकवास की तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, लेकिन जियांग जी उसका हाथ पकड़ लेती है कि तुम एक मिस्ट्रेस हो, जिससे सूजी उन सबको एक एक थप्पड़ मार देती है। तो जियाओ बोलती है कि हम गार्ड बुलाकर तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल देंगे। तो सूजी भी बोलती है कि बुला लो, सबको पता चल जाएगा कि ये सब शुरुआत किसने किया है। तो जियांग जी सोचती है कि हो सकता है कि इसकी वजह से उसके अंकल को प्रॉब्लम हो जाए, इसीलिए वो मना करती है। तो सूजी भी वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वहाँ मिस्टर वांग और झाओ आते हैं। वो बिजनेसमैन थे और जियांग जी उसके पास जा आती है। मिस्टर वांग जियांग की तारीफ करता है तो मिस्टर झाओ जियांग जी को मिस्टर वांग को रात का सर्विस देने को बोलते हैं, जिससे मिस्टर वांग उसे प्रोजेक्ट दे दे। तो मिस्टर वांग भी मान जाते हैं, लेकिन जियांग जी तो खुद को बचाने के लिए मिस्टर वांग को बोलती है कि आपके लिए मैं एक न्यू गर्ल अरेंज करती हूँ, और वो सूजी की तरफ इशारा करती है, बोलती है कि वो ऑलरेडी किसी ओल्ड मैन की वाइफ है। तो मिस्टर वांग बोलते हैं कि उसे मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और मिस्टर वांग सूजी के पास जाकर उसे अपने साथ नाइट स्पेंड करने के लिए बोलते हैं, जिससे सूजी उसे दूर रहने को बोलकर जाने लगती है, लेकिन वो उसे 1 मिलियन देने की बात करता है। तो जियांग जी को गुस्सा आता है कि वो उसे इतने ज्यादा पैसे दे रहा है। सूजी उसे बोलती है कि अपनी बकवास बंद करो और यहाँ से चले जाओ, और वो उस पर ड्रिंक डाल देती है। तो वो उसे मारने जाता है, तो मिस्टर झाओ उसे रोक लेता है कि अगर तुम्हें एक रात के लिए प्रॉब्लम है तो तुम हमारी लवर बन जाओ, हम तुम्हें जो बोलोगी वो देंगे। जिस पर सूजी बोलती है कि मुझे एक बिला चाहिए। तो वो दोनों बोलते हैं कि क्या तुम पागल हो गई हो, वो कितना एक्सपेंसिव होता है। तो सूजी बोलती है कि अगर वो दे सकते हो तो बोलो, वरना यहाँ से निकल जाओ। जिस पर मिस्टर वांग उसे थप्पड़ मार देते हैं। तो सूजी भी उसे थप्पड़ मार देती है, जिससे मिस्टर वांग को गुस्सा आता है कि मैं एक रिच बिजनेसमैन हूँ, याद रखना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिस पर सूजी भी बोलती है कि देखते हैं कि आखिर में कौन रो है, और फोन करके मिस्टर वांग और मिस्टर झाओ को बैंकर करने को बोल देती है। वो लोग पहले तो हंसने लगते हैं और उसे जबरदस्ती ले जाने लगते हैं। तभी सूजी के गार्ड्स उन्हें पकड़ लेते हैं और वहाँ बटलर भी आ जाता है। मिस्टर वांग जब पूछते हैं कि तुम लोग कौन हो, तो सूजी उन्हें उसकी आइडेंटिटी रिवील करने से मना करती है। तो मिस्टर वांग और मिस्टर झाओ बोलते हैं कि क्या तुम हो इसकी हस्बैंड, और बटलर को धमकी देते हैं कि क्या तुम मरना चाहते हो। तो बटलर भी बोलता है कि मैं नहीं, तुम मरोगे, और काउंटिंग स्टार्ट कर देता है। तभी मिस्टर वांग और झाओ को फोन आता है कि उनके स्टॉक प्राइस गिर गए हैं, लेकिन उन्हें ट्रस्ट नहीं होता। तभी उसका असिस्टेंट आकर उन्हें बोलता है कि सच में हमारी कंपनी बर्बाद हो गई है। तो मिस्टर वैंग बोलते हैं कि क्या तुम शू फैमिली से हो, और माफी मांगने लगते हैं। मिस्टर झाओ भी माफी मांगने लगता है और बोलता है कि ये सब जियांग जी ने बोला था, इसीलिए हम आपके पास आए थे। और सूजी जियांग जी को पकड़ने के लिए बोलती है। वो भागने की कोशिश करती है, पर गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। मिस्टर वैंग उसको थप्पड़ मार देता है और मिस्टर झाओ मिलकर उसे ब्लेम करते हैं कि हमें तुमने भेजा था, ये बोलकर कि ये एक मिस्ट्रेस है, और उसे मारने लगता है। तो सूजी उन्हें रोक देती है और जियांग जी से बोलती है कि कैसा लग रहा है बुली होकर। तो जियांग जी बोलती है कि तुम्हें इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, हम दोनों एक जैसे ही हैं। तो सूजी बोलती है कि हम दोनों में बहुत डिफरेंस है, जिससे तो मिस्टर वैंग और मिस्टर झाओ दोनों माफी मांगने लगते हैं, लेकिन सूजी बटलर से बोलती है कि इन दोनों को जेल भेज दो। बटलर उसे बताता है कि मास्टर आपका वेट कर रहे हैं, तो वो वहां से चली जाती है। जिसके बाद मिस्टर वैंग और झाओ दोनों जियांग जी को बहुत मारते हैं। अगले सीन में हम सूजी और जेंगशन को देखते हैं। जियांग शेन सूजी को पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर वो बोलती है कि मैं ठीक हूँ, इतने छोटे मैटर्स संभाल सकती हूँ। तो जेंगशन बोलता है कि तुम जो भी करोगी मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा।
तो सूजी उसे थैंक्स बोलती है, लेकिन जेंगशिंग को तो कुछ और ही चाहिए था, इसीलिए वो उसे किस करता है। अगले दिन ऑफिस में जियांग जी की कलीग उसे मस्का लगाती है क्योंकि उसे पता था कि उसके अंकल डायरेक्टर हैं, तो वो उसे बोलती है कि तुम अब कैसी हो। तो जियांग जी सूजी पर गुस्सा करती है, जिसके बाद वो उसे आइडिया देती है कि हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट तुम अपने अंकल से बोलकर सूजी को दे दो, क्योंकि मैंने सुना है कि उस कंपनी के ओनर को यंग लड़कियां पसंद नहीं हैं। जिस पर जियांग जी खुश हो जाती है। यहाँ जियांग सिंह सूजी को फोन करके बताता है कि मैं मीटिंग के लिए अब्रॉड जा रहा हूँ, इसीलिए अगर मुझसे बात ना हो पाए तो मेरे असिस्टेंट को फोन करना। जिसके बाद सूजी डायरेक्टर के पास जाती है तो वो उसे वही प्रोजेक्ट दे देता है। तो सूजी उन्हें बोलती है कि हम तो ज्वेलरी डील्स करते हैं, तो आज अचानक ये क्लोथिंग क्यों? जिस पर डायरेक्टर उसे डांट देता है कि ज्यादा सवाल मत करो, अगर तुमने ये प्रोजेक्ट कर लिया तो मैं तुम्हें रेगुलर एम्प्लॉय बना दूंगा, वरना तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। तो सूजी को डाउट होता है कि ये आज इतना अच्छा कैसे है। उसके जाने के बाद डायरेक्टर उस कंपनी के सेक्रेटरी को फोन करता है और उसे बताता है कि मैं अपने एक एम्प्लॉय भेज रहा हूँ, तो उसका ध्यान रखना। सेक्रेटरी चंद जब अपनी मैनेजर सुन के साथ रोमांस कर रहे थे तो कि मैनेजर उसे सूजी के बारे में बताती है। थोड़ी देर के बाद वो प्रोजेक्ट लेकर आती है तो उसे लेकर वो टेबल पर फेंक देता है कि ऐसे घटिया प्रोजेक्ट तुम मेरे पास कैसे ला सकती हो। तो सूजी बोलती है कि आप प्रोजेक्ट देख तो लो और मुझे बता देना कि अगर कोई प्रॉब्लम हो, मैं पूरी कोशिश करूंगी सॉल्व करने की। तो मैनेजर सुन उसे बोलते हैं कि ठीक है, तुम मुझे बेड में सेटिस्फाई कर सकती हो। तो सूजी बोलती है कि मजाक करना बंद करो। तो मैनेजर उसे धमकी देता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो याद रखना ये प्रोजेक्ट नहीं होगा और तुम्हारी कंपनी का लॉस होगा। तो सूजी बोलती है कि क्या आपको लगता है कि मैं कुछ पैसों के लिए आपके साथ सो जाऊं? मैनेजर सुन उसे हाथ लगाने जाता है तो वो उसे दूर करके जाने लगती है, लेकिन मैनेजर उसे पकड़कर गिरा देता है। सूजी उसे वार्न करती है कि तुम पछताओगे और बटलर को फोन करके उनके कंपनी को अक्वायर करने को बोलती है, जिसे मैनेजर उसका मजाक उड़ाने लगता है और सेक्रेटरी चंद से ड्रिंक लेकर आने को बोलता है कि हम मजा करेंगे। तो वो ड्रिंक लेकर आती है। सूजी मैनेजर को थप्पड़ मार देती है तो वो भी उसे थप्पड़ मार देता है और जबरदस्ती ड्रिंक कराने लगता है। तभी वहां मिस्टर ली उसके बॉस आ जाते हैं और मैनेजर को थप्पड़ मारने लगते हैं कि तुम अपनी कंपनी के मालिक के साथ ऐसा कैसे बिहेव कर सकते हो। जिस पर मैनेजर बोलता है कि ये कोई बॉस नहीं है, ये तो बस एक पुअर इंटर्न है जिसे ज्वेलरी कंपनी के डायरेक्टर यांग ने यहाँ भेजा है। तो मिस्टर ली को भी लगता है कि उनसे शायद गलती हो गई है। तो सूजी बोलती है कि मिस सू मैं ही हूँ, लेकिन सेक्रेटरी और मैनेजर मना करते हैं। तो सूजी वार्न करती है कि मैं तुम्हारे कंपनी को बर्बाद कर दूंगी। जिस मिस्टर ली गुस्सा करने लगता है कि तुम मेरी कंपनी के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो, और मैनेजर को उसे सबक सिखाने को बोलकर चला जाता है। तभी वहां जियांग सेंग दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है, जिससे मिस्टर ली नीचे गिर जाता है। तो वो जियांग सिंह को धक्का देकर बोलता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, मुझे पता होता तो मैं लेने आ जाता। तो जियांग सेंग सबको पकड़ने बोलता है और सूजी के पास जाता है। वो पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? वो पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आ गए? तो वो बताता है कि तुमने जब बटलर को फोन किया था तो मुझे पता चल गया, इसीलिए मैं यहाँ आ गया। मैनेजर जब सुनता है कि सूजी जियांग सेंग की वाइफ है तो वो डर जाता है। जियांग सेंग बोलता है कि तुम लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हुई जो मेरी वाइफ के साथ ये सब कर रहे थे? तो सेक्रेटरी बोलती है कि ये सब मैनेजर की गलती है और वहां से चली जाती है। मिस्टर ली मैनेजर पर गुस्सा करता है तो मैनेजर भी उन्हें बोलता है कि मेरी गलती नहीं है, आप यहाँ इंटर्न बनकर आई इसीलिए। तो असिस्टेंट उसे मारता है कि तुम कौन होते हो हमसे ये पूछने वाले। वो माफी मांगता है, लेकिन सूजी बोलती है कि पता नहीं अगर इसे छोड़ दिया जाए तो ये कितनी लड़कियों के साथ ये सब करेगा। तो जियांग सेंग भी उसे जेल भेजने बोलता है और गार्ड्स को बोलकर उसे बहुत मारता है। अगले सीन में हम वॉशरूम में देखते हैं कि जियांग जी को एम्प्लॉयज बता देती हैं कि सूजी को वाई प्रोजेक्ट मिल गया है। तो जियांग जी बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, वो प्रोजेक्ट हम ही करेंगे। तो ये सब सूजी भी सुन लेती है और सोचती है कि जियांग जी अब क्या करेगी। जिसके बाद ऑफिस में डायरेक्टर बोलता है कि सबको एक्स्ट्रा टाइम काम करना है और सूजी को प्रोजेक्ट के लिए फाइल बनाने को बोलता है। जिस पर वो बोलती है कि इतनी जल्दी क्यों चाहिए, हम ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। लेकिन डायरेक्टर यांग उसे बोलता है कि तुम अपना काम करो, अगर नहीं कर सकती तो कंपनी से निकल जाओ। तो सूजी मान जाती है। जिसके बाद सूजी जियांग सेंग को कॉफी भेजने के लिए मैसेज करती है तो एक डिलीवरी मैन कॉफी लेकर आता है। तो सबको लगता है कि जियांग सेंग ने इतनी एक्सपेंसिव कॉफी ऑर्डर की है। जियांग सिंह भी सोचती है कि अगर इससे उसके कलीग्स उसे अमीर समझते हैं तो वो भी सबको कॉफी लेने बोलती है।
तो सूजी बोलती है कि ये मेरे हस्बैंड की है, लेकिन सब उसे बोलते हैं कि तुम इतनी पुअर हो और तुम्हारे पास क्या प्रूफ है। तो सूजी बोलती है कि इस पर मेरे नाम का सिग्नेचर है। तो जियांगजी जब देखती है कि ये तो सच बोल रही है, तो जियांगजी बोलती है कि तुम इतनी एक्सपेंसिव कॉफ़ी कैसे अफोर्ड कर सकती हो, क्या तुमने कोई और स्पॉन्सर ढूंढ लिया है। जिस पर सूजी बोलती है कि अगर ये तुम्हारे लिए आए हैं तो प्रूफ दिखाओ। जियांगजी बोलती है कि ये मेरी कज़न ने भेजी है। तो सब लोग सूजी को ही बोलते हैं कि तुम पुअर हो, तुम ये कैसे ला सकती हो। सूजी जियांगजी को बोलती है कि अगर ये तुम्हारी बॉयफ्रेंड ने भेजी है तो उसे फ़ोन करके पूछो, जिस पर वो डर जाती है, इसीलिए जानबूझकर फ़ोन बंद करके बोलती है कि मेरा फ़ोन डेड हो गया है। सूजी को पता था कि वो झूठ बोलेगी। जियांगजी बोलती है कि अगर तुम कॉफ़ी पीना चाहती हो तो पी सकती हो, इतने तमाशे करने की क्या ज़रूरत है, और उसे कॉफ़ी देती है। लेकिन सूजी नहीं लेती, जिससे वो कॉफ़ी नीचे गिर जाता है। तो जियांगजी गुस्सा करती है कि मेरी शर्ट खराब हो गई, इसीलिए वो लड़का उसे माफ़ी मांगने को बोलता है। तो सूजी मना करती है, जिससे वो मारने जाता है, तो सूजी ही उल्टा उसे मार देती है। सब उसे बोलते हैं कि तुमने ये जानबूझकर किया है। जिस पर सूजी बोलती है कि ये बस एक शर्ट है, तो इतना क्यों चिल्ला रहे हो। जिस पर जियांगजी बोलती है कि पता भी है कि ये शर्ट कितनी एक्सपेंसिव है, और ब्रांड नेम गलती से परेट बोल देती है। तो सूजी बोलती है कि मैंने तो ब्रेड सुना था, तुम्हारा तो कोई नया ब्रांड लगता है। जिस पर वो बोलती है कि मैंने गलती से बोल दिया, और वो बहुत ज्यादा शर्माने लगती है। सूजी बोलती है कि तुम एक तो फेक ड्रेस पहनकर आई हो और मेरे सामने शो ऑफ कर रही हो। तो जियांगजी सोचती है कि क्या ये सच में ब्रांड्स के बारे में इतना पता है, लेकिन ये तो पुअर है। तो सब लोग सूजी को ही गलत समझने लगते हैं कि जियांगजी फेक ड्रेस कैसे पहन सकती है। सूजी बोलती है कि डिजाइनर कपड़ों पर सिग्नेचर होता है। तो लड़कियां जियांगजी के कपड़े देखने लगती हैं, तो उन्हें भी लगता है कि जियांगजी झूठ बोल रही है। और जियाओ बोलती है कि क्या तुम्हारे कपड़े पर है, इसीलिए जाकर चेक करती है, तो सूजी के कोट पर एक सिग्नेचर था। इसीलिए वो लड़कियां अपनी पार्टी बदल लेती हैं और सूजी से प्यार से बात करने लगती हैं। जिस पर जियांगजी गुस्सा होती है कि तुम लोग नहीं जानते, ये तो इसके किसी स्पॉन्सर ने दिया होगा। लेकिन सूजी जियांगजी की वही सारी बातें सुनकर पक गई थी, इसलिए इस बार कुछ रिएक्ट नहीं करती है। कलीग्स बोलते हैं कि चलो हमारा ऑफिस टाइम खत्म हो गया, तो हम डिनर करने के लिए चलते हैं। जाते जाते सूजी की बोतल जियांगजी के पैरों पर गिर जाती है, तो उसके लिए भी सब सूजी को ही ब्लेम करके चले जाते हैं। सूजी रात भर ऑफिस में अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रही थी, तो इसीलिए वहीं पर वो सो जाती है। जब जियांगजी और जियाओ आते हैं, तो जियांगजी उसके पेन ड्राइव को देखकर चेंज करने बोलती है, जिस पर वो सूजी की पेन ड्राइव ले लेती है। जब दूसरी एम्प्लॉई आती है, तो सूजी की नींद खुल जाती है। जियांगजी बोलती है कि मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, इसीलिए गेस्ट को लेने नीचे जाओ। तो सूजी भी चली जाती है नीचे। उसे एक एम्प्लॉय बताती है कि मीटिंग स्टार्ट हो गई है, तो सूजी ऊपर जाने लगती है। तभी पीछे से एक गार्ड आता है, जो फ़ोन पर किसी से जियांगजी के बारे में बात कर रहा था कि उसने जो सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी थी लास्ट टाइम के इंसिडेंट की, वो मुझे मिल गई है। जिसे सूजी सुन लेती है और पास जाकर उसे कुछ पैसे देकर बोलती है कि क्या मैं वो फुटेज ले सकती हूँ। लेकिन उसे बहुत गुस्सा आता है कि उसकी बहन की जिम्मेदार जियांगजी है। वो जब मीटिंग में जाती है, तो जियांगजी उसे देखकर स्माइल करती है। डायरेक्टर यांग उस पर गुस्सा करते हैं कि तुम इतनी लेट क्यों आई, लेकिन वो ध्यान नहीं देती और जियांगशन को मैसेज करके बताती है कि मुझे हेल्प चाहिए जियांगजी को एक्सपोज करने के लिए। जियांगशिंग मीटिंग स्टार्ट करने को बोलता है, तो डायरेक्टर यांग जियांगजी को प्रेजेंटेशन देने बोलते हैं, जिस पर सूजी बोलती है कि ये प्रोजेक्ट मैंने तैयार किया है। जिस पर जियांगजी बोलती है कि इस पर रात भर मैंने काम किया है। लेकिन जब वो ओपन करके देखती है, तो उसमें पासवर्ड था, इसलिए वो सूजी पर ब्लेम डालती है। सूजी भी उसे खोलकर दे देती है। लेकिन जब जियांगशिंग वो प्रोजेक्ट देखता है, तो वो गुस्सा करता है कि इसमें इतनी मिस्टेक्स है। तो जियांगजी फिर से सूजी पर ब्लेम करती है कि इसने किया है। जिस पर सूजी बोलती है कि तुम तो बोल रही थी कि ये तुम्हारा प्लान है। तो वो उसे मारने जाती है, तो सूजी उसे एक थप्पड़ मार देती है और कहती है कि मैं जानती थी कि तुम कुछ ही करोगी, इसीलिए उन्हें वो वीडियो दिखा देती है जिसमें उसने पेन ड्राइव निकाल ली थी और देखती है कि कैसे जियांगजी और उसकी फ्रेंड्स ने मिलकर सूजी के बहन के साथ भी यही सब किया था। और जब वो कंप्लेन करने गई, तो वो उसे सीढ़ियों पर धकेलने लगती है, जिससे वो गिर जाती है। लेकिन उन लोगों ने उसकी हेल्प नहीं की और उल्टा वहाँ से भाग गए। जियांगजी मना करती है कि ये सब फेक है और बोलती है कि सूजी को यहाँ से निकाल दो,
तो जियांगशिंग गुस्सा करता है कि किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरी वाइफ को यहाँ से निकाल दे, जिससे सब शॉक्ड हो जाते हैं। जियांगजी बोलती है कि तुम कौन हो, जिस पर सूजी उसे बता देती है कि मैं टू फैमिली से हूँ और जिसे तुमने हर्ट किया था वो मेरी बहन थी। जियांगशिंग सबको जेल भेजने का ऑर्डर देता है, जिसके बाद जियांगजी सॉरी बोलती है कि मैंने जानबूझकर नहीं किया था, मगर सूजी उन्हें माफ नहीं करती है और जेल भेज देती है। उनके जाने के बाद जियांगशिंग सूजी के साथ रोमांटिक हो जाता है और उसे किस देने के लिए बोलता है, जिसके बाद सूजी अपनी बहन से मिलने के लिए जाती है और बोलती है कि मैंने तुम्हारा बदला पूरा किया, इसीलिए अब तुम उठ जाओ। तभी उसकी बहन के फोन पर किसी का फोन आता है। सूजी जब फोन उठाती है तो वो उसकी बहन के बॉयफ्रेंड लिंग यान का फोन था, जो बोलता है कि मैंने अपनी मॉम से बात कर ली है, वो तुमसे मिलना चाहती है। सूजी को याद आता है कि जब उसकी बहन ने बोला था कि वो किसी लड़के को ऑनलाइन डेट कर रही है। सूजी फोन रख देती है, तभी बटलर आकर बताती है कि मैंने लिंग यान की इन्फॉर्मेशन निकाल ली है, उसका एक छोटा सा बिजनेस है और उसे पैसों की ज़रूरत है, तो सूजी उन्हें कुछ पैसे इन्वेस्ट करने को बोलती है। लिंग यान जब अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा था तो उसे फ़ोन आता है कि एक कंपनी हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहती है, इसीलिए वो सब बहुत खुश हो जाते हैं। लिंग यान नीचे सूजी के लिए वेट करता है। जब वो आती है तो उसे बोलता है कि तुम इतना लेट क्यों हो, जिस पर वो बोलती है कि ट्रैफिक था, और लिंग यांग उसे ऊपर ले जाता है और अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाता है। लेकिन उसकी मॉम तो आते ही सूजी को ताना मारना स्टार्ट कर देती है कि तुम ये कैसे कपड़े पहनकर आई हो, कम से कम आज तो किसी अच्छे से ब्रांड के कपड़े पहनकर आती। जिस पर सूजी सोचती है कि मेरे कपड़े तो इटालियन हैंडमेड हैं, लेकिन फिर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। और लिंगयांग भी बोलता है कि सूजी ने अभी अभी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है तो ये अफोर्ड नहीं कर सकती, जिस पर उसकी बहन इंसल्ट करती है कि तुम मेरे भाई के लायक नहीं हो। सूजी उन्हें डायमंड में नेकलेस और पर्ल सेट गिफ्ट करती है, लेकिन उसकी मॉम उसे बोलती है कि मैं रियल डायमंड पहनती हूँ, तुम पता नहीं ये कहाँ से लेकर आई हो। तो सूजी बोलती है कि ये रियल ही है। तो लिंगयान बोलता है कि इसने अभी अभी जॉब ज्वाइन की है, इसीलिए आप इसकी इंसल्ट करना बंद करिए। जिसके बाद उसकी मॉम पूछती है कि तुम कहाँ रहती हो, तो सूजी एड्रेस बताती है, तो उसकी मॉम उस पर गुस्सा करती है कि तुम तो एक कंट्री साइड रहती हो। सूजी बोलती है कि मुझे कंट्री साइड रहना पसंद है। तो मॉम बोलती है कि मेरा बेटा बॉस है, शादी के बाद कंट्री साइड कैसे रह सकता है, वैसे तुम्हारे पेरेंट्स क्या करते हैं। तो सूजी बताती है कि मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई है, जिस पर मॉम का तो पारा हाई हो जाता है कि तुम अनर्थ हो, और उसकी इंसल्ट करके लिंगयान को ब्रेकअप करने के लिए बोल देती है। जिस पर लिंगयान बोलता है कि मॉम, आज हम पहली बार मिले हैं, आप उससे इतने सवाल क्यों कर रही हैं और इतनी दूर की सोचने की क्या ज़रूरत है। लेकिन मॉम नहीं मानती है और उसकी इंसल्ट करने लगती है कि तुम दोनों की जोड़ी नहीं हो सकती है। उसकी बहन इंसल्ट करती है कि पता नहीं तुम किस गरीब खानदान से हो। तो सूजी को गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो अपनी बहन के बारे में सोचकर चुप हो जाती है और बोलती है कि अगर मैं आपको पसंद नहीं हूँ तो कुछ भी हो जाए आप मुझे नहीं मानेंगे। तभी वहां पर चू हुई आ जाती है, तो मॉम उसका अच्छे से वेलकम करती है। लेकिन लिंगयान अपनी मॉम पर गुस्सा करता है कि हम आज पहली बार सूजी से मिल रहे हैं, तो आपने चू हुई को क्यों इनवाइट किया। मॉम बोलती है कि वो तुम्हें लाइक करती है और अच्छा होगा कि तुम उसके साथ रहो। लिंगयान सूजी को उससे इंट्रोड्यूस करवाता है, तो चू हुई भी उसकी इंसल्ट करने लगती है कि तुम बहुत पुअर हो। तो सूजी भी हाँ कह देती है और मॉम भी उसकी बहुत तारीफ करती है कि अच्छा होता ये हमारी डॉटर इन लॉ होती, ये बहुत ही अमीर फैमिली से है। जिस पर सूजी को डाउट होता है कि चू हुई झूठ बोल रही है। लिंगयान सूजी को सपोर्ट करता है, लेकिन वो तीनों तो उसकी इंसल्ट किए ही जा रहे थे और चू हुई भी बोलती है कि काश मैं आपकी डॉटर इन लॉ बन पाती, लेकिन अब लेट हो गया है। तो मॉम बोलती है कि नहीं, अभी लेट नहीं हुआ है। पर लिंगयान गुस्सा करता है कि आप ये क्या बोल रही हो। इस बार सूजी भी बोलती है कि जब लिंगयान मुश्किल में था तो उसका सारा खर्चा मैंने ही उठाया था। तो लिंगयान बोलता है कि तुम ये सब अभी क्यों बोल रही हो, और सबको शांत होकर डिनर करने को बोलता है। जिसके बाद वो तीनों ड्रिंक करने लगते हैं। तो चू हुई जानबूझकर सूजी को साथ ड्रिंक करने के लिए बोलती है और जानबूझकर अपनी बैग पर ड्रिंक गिराकर सूजी को ब्लेम करने लगती है। तो लिंगयान उसे सॉरी बोलने बोलता है, लेकिन वो मना करती है कि ये तो फेक बैग है, जिसे चू हुई मना करती है। तो सूजी उन्हें दिखा देती है कि रियल वाले ब्रांड की बैग में गोल्ड चेन लगा होता है, इसमें नहीं है। लिंगयान की बहन जब चेक करती है तो देखती है कि वो तो सच बोल रही है, जिससे चू हुई की इंसल्ट हो जाती है। वो झूठ बोलने लगती है कि ये बैग मुझे किसी ने गिफ्ट दिया था, इसीलिए मुझे नहीं पता था। तो मॉम और उसकी बेटी भी उसे सपोर्ट करते हैं कि वो झूठ क्यों बोलेगी जिसका इतना बड़ा घर है। तो चू हुई भी उन्हें गार्डन का फोटो दिखाकर बोलती है कि ये मेरा घर है। तो वो सब उसे अपने गार्डन ले जाने को बोलते हैं, जिस पर वो मान जाती है और सूजी को भी वहाँ इन्वाइट करती है। रात को चू हुई अपने भाई से बोलती है कि क्या मैं अपने फ्रेंड को उसके गार्डन में ले जा सकती हूँ, कल वहाँ कोई आएगा तो नहीं। जिस पर वो बोलता है कि नहीं, तुम वहाँ जा सकती हो। अगले दिन चू हुई
उन्हें अपने साथ ले जाती है तो उसकी मॉम बोलती है कि ये तो बहुत ही अच्छा है। चू हुई जब उसे गार्डन के डोर के पास ले जाती है तो सूजी देखती है कि ये तो उसका घर है। चू हुई को टेंशन होती है कि उसके भाई ने तो उसे बताया ही नहीं कि डोर पर कोड भी है, क्योंकि उसे पासवर्ड नहीं पता था तो वो नहीं खोल पाती है। तभी सूजी आकर उसे खोल देती है, जिससे मॉम पूछती है कि तुम्हें ये कैसे पता, तो वो बहाना बना देती है। वो जब अंदर जाते हैं, लिंगजियान की फैमिली चू हुई की बहुत तारीफ करते हैं तो चू हुई भी शो ऑफ करने लगती है। तभी सूजी बोलती है कि ये मेरा फैमिली गार्डन है, लेकिन कोई उसकी बात ही नहीं मानता। वो जाकर बैठ जाती है तो सूजी जानबूझकर उसे बोलती है कि क्या तुम्हारे फैमिली में सर्वेंट्स नहीं है, वो हमारे लिए ड्रिंक्स तो ला नहीं सकते हैं। मॉम भी बोलती है कि मुझे भी प्यास लग रही है, तो चूही बहाना बना देती है कि आज वीकेंड है और हमारी फैमिली सर्वेंट्स को अच्छे से ट्रीट किया जाता है, इसीलिए उनकी आज छुट्टी है। जिस पर सूजी तो हंसने लगती है। चूही बोलती है, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए घर पर एक शेफ को बुलाया था। तो लिंगयान बोलता है कि हम चलकर डिनर कर लेते हैं। तो चूही अपने भाई को फ़ोन करती है और उन्हें अपने साथ ले जाने लगती है, लेकिन वो उन्हें गलत डायरेक्शन से ले जा रही थी। सूजी उन्हें सही रास्ता बताती है, जिस पर लिंगयान की बहन बोलती है कि तुम इतना सब कुछ कैसे जानती हो, लेकिन चूही बात को घुमा देती है। अंदर जाकर सब खाना देखकर इम्प्रेस होते हैं कि ये कितना एक्सपेंसिव लग रहा है। वो जब खाने बैठते हैं तो सूजी चूही के कज़न को देखकर बोलती है कि क्या तुम यहाँ नए आए हो। तो लिंगयान की मॉम उस पर फिर से गुस्सा करने लगती है कि तुम्हें तो किसी के घर पर बिहेव करना भी नहीं आता। सूजी पूरे खाने में गलतियां निकालने लगती है तो उसका भाई भी शो ऑफ करता है कि मैं एक फेमस शेफ हूँ। लिंगयान उसे चुप होने को कहता है, जिसके बाद सूजी बोलती है कि तुमने अभी तक वाइन सर्व नहीं किया। तो मॉम भी बोलती है कि क्या हुआ, तुम हमें वाइन सर्व नहीं करोगी क्या। तो चूही बोलती है कि ऐसी बात नहीं है। सूजी एक वाइन का नाम बताती है और खुद ही उसे निकाल लेती है। तो चूही गुस्सा करती है, जिससे सब उसे देखने लगते हैं। लेकिन जब लिंगयान की बहन से पूछती है कि तुम्हें कैसे पता, जिससे चूही बोलती है कि मैंने बताया ना, ये मेरा गार्डन है। तो वो उसे धक्का दे देती है, जिससे वहां रखा वास टूट जाता है। तो चूही आकर सूजी को थप्पड़ मार देती है और उसका कजिन भी आ जाता है और उसे ये देखकर टेंशन होने लगती है। लिंगयान की बहन और चूही उसे पैसे देने को बोलते हैं और माफ़ी भी मांगने को बोलते हैं, लेकिन सूजी मना कर देती है और बोलती है कि यहाँ हर जगह कैमरा लगे हैं तो हम चेक कर सकते हैं। चूही अपने कजिन से इस बारे में पूछती है, मगर वो बोलता है कि मैं अभी कुछ टाइम पहले ही यहाँ आया हूँ, इसलिए मुझे कुछ भी नहीं पता। तो चूही सोचती है कि मास्टर को अगर पता चल गया कि वो उसके घर में किसी को लेकर आए हैं तो ये मेरे और मेरे कजिन के लिए प्रॉब्लम जाएगी। इसीलिए वो उसे बोलती है कि छोड़ो, तुम्हें पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही संभाल लूंगी। लेकिन चू हुई लिंगयान के बहन से बोलती है कि तुमने ये वास तोड़ा है, इसीलिए तुम ही पैसे दोगी। वो मना करती है कि जब चू हुई ने ही मना कर दिया तो तुम कौन होती हो। तो चू हुई उसे घर से बाहर निकल जाने को बोलती है, जिस पर सूजी जाकर अपने बटलर को फ़ोन करती है। तो चू हुई को लगता है कि वो मजाक कर रही है और दोनों में झगड़ा हो जाता है और चू हुई उसे मारने जाती है। लेकिन इस बार सूजी उसे 2-3 थप्पड़ मार देती है और बोलती है कि देखते हैं कि कौन यहाँ से बाहर जाता है। उसका कौन देखकर लिंगयान की बहन चू हुई से बोलती है कि क्या सच में ये यहाँ की ओनर है। तो चूही मना करती है और उसकी कजिन सूजी को धक्का मारकर बाहर निकालने लगता है। तभी असिस्टेंट आता है और उस पर चिल्लाता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की और यहाँ के सामान तोड़ने की। चूही का कजिन उन्हें बोलता है कि ये सब इस लड़की ने किया है। तो वो जैसे ही सूजी को देखता है तो चूही की कजिन को मारता है और सूजी को उठाता है। असिस्टेंट उन्हें माफ़ी मांगने बोलता है, लेकिन जब वो नहीं मांगते तो वो ज़बरदस्ती करता है। तो चूही डर जाती है कि उसका सच पता चल जाएगा, इसीलिए वो उनसे माफ़ी मांगने लगती है और जूहुई वहाँ से चली जाती है। गार्ड्स भी लिंगयान के मॉम और बहन को बाहर निकाल देते हैं और चूहुई के कजिन को जॉब से भी निकाल देते हैं। सूजी अपने असिस्टेंट से बोलकर लिंगयान की फैमिली से इन्वेस्टमेंट वापस ले लेती है। बाहर आकर वो चूहुई से पूछने लगते हैं तो वो हाना मारती है। उसके और उसके भाई के बीच का रिश्ता ठीक नहीं है, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया, जिस पर वो लोग मान जाते हैं। अगली सीन में हम चूहुई और लिंगयान को देखते हैं। चूहुई उसके क्लोज जाने की कोशिश करती है, तभी लिंगयान को फ़ोन आता है कि उसके बिजनेस में से इन्वेस्टमेंट निकाल लिया गया है, इसीलिए वो बहुत गुस्से में था। तो चूहुई उसे इन्वेस्टमेंट करने का प्रॉमिस करती है और दोनों साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। जिसके बाद हम सूजी और जेंग शेन को देखते हैं, जो एक रेस्टोरेंट में आते हैं और वीआईपी बुकिंग करते हैं। तभी उसके पीछे लिंगयान की फैमिली और चूहुई भी आ जाती है। मॉम उसे थैंक यू बोलती है इतने अच्छे रेस्टोरेंट में लेकर आने के लिए। वो जब वीआईपी बुकिंग करवाता है तो वेटर उन्हें बताते हैं कि सब फुल हो गया है
और किसी ने अभी अभी बुकिंग किया था। तो जब वो सूजी और जैंगशन को देखते हैं तो मॉम सूजी पर गुस्सा करती है कि क्या तुमने मेरे बेटे के अलावा किसी और को पटा लिया है। लिंग यान भी बोलता है कि तुम बहुत बेशर्म हो और ब्रेकअप कर लेता है, जिसे सूजी बोलती है कि वैसे भी तुम्हारे जैसे लड़के के साथ रहना भी कौन चाहता है। जिस पर चू हुई उसे ताने मारने लगती है और वहां के वेटर से बोलती है कि तुम ऐसे लोगों को यहाँ कैसे आने दे सकते हो। तो वो वेटर भी सूजी और जैंगशन को बाहर जाने बोल देता है। जैंगशिंग बोलता है कि तुम लोगों को कैसे पता कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। निंग यान बोलता है कि मैं सूजी को बहुत अच्छे से जानता हूँ, ये यहाँ नहीं आ सकती। तो सूजी बोलती है कि ठीक है, जो पेमेंट कर पाएगा वो यहाँ पर रहेगा। तो वो मान जाता है। लिंग यान की बहन बोलती है कि अगर तुम नहीं पे कर पाए तो माफी मांगनी पड़ेगी, जिस पर सूजी मान जाती है और दोनों अपना अपना क्रेडिट कार्ड देते हैं। चू हुई के पास वीआईपी कार्ड था जो उसके भाई ने उसे दिया था और जैंगशन गोल्ड कार्ड निकालता है, जिस पर वेटर बोलता है कि ये हमारे रेस्टोरेंट का कार्ड नहीं है। तो जैंगशन बोलता है कि तुम्हारे मैनेजर को बुलाओ, तो वो मना करता है। इसीलिए जैंगशन खुद ही मैनेजर झांग को बुलाता है। मैनेजर जब वहां आता है तो अपने वेटर को थप्पड़ मार देता है कि क्या तुम्हें कस्टमर समझ नहीं आते। मॉम उन्हें बोलती है कि तुम्हें तो इन लोगों को बाहर निकालना चाहिए था, हमारे साथ सू फैमिली की डॉटर है। जिस पर मैनेजर उन पर गुस्सा करता है और बाहर निकालने बोलता है। तो चू हुई सोचती है कि पता नहीं सूजी ने कौन से लड़के से शादी की है जो इतना पावरफुल है और भांडा ना फूट जाए, इसीलिए वो रेस्टोरेंट की ही इंसल्ट करती है और वहां से जाने लगती है। तो सूजी उसे पे करने के लिए बोलती है। मैनेजर को वो पे करने लगती है तो उसे झटका लगता है कि रेस्टोरेंट इतना एक्सपेंसिव है और बाहर आती है तो सब उसे पूछते हैं कि क्या हुआ। तो वो बोलती है कि एक छोटे से रेस्टोरेंट के पीछे इतना टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन अच्छा हुआ हम यहाँ से आ गए, वरना हमें कैसे पता चलता कि चू हुई लिंग यान को चीट कर रही है। जिस पर सब उसे एग्री करते हैं और लिंग यान बोलता है कि अब हम साथ रह सकते हैं। तो चू हुई उसे बोलती है कि अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और उसे बताती है कि 2 दिन के बाद एक ऑक्शन है, हम वहां जाएंगे, इससे तुम्हारे बिजनेस को प्रॉफिट होगा, तो कुछ पैसे तैयार रखना। जिस पर लिंग यान मान जाता है। अगली सीन में हम देखते हैं कि वो ऑक्शन में जाते हैं तो चू हुई उसे बोलती है कि आज हाईली ग्रुप के प्रेसिडेंट भी आने वाले हैं, अगर तुम आज ऑक्शन में रखी 20 मिलियन की पेंटिंग खरीद लोगे तो वो तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो लिंग यान भी मान जाता है। तभी वहां सूजी और जियांग सेन भी आते हैं। तो लिंग यान की बहन बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, जिस पर सूजी बोलती है कि मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकती। तो उनके बीच फिर से बहस हो जाती है और सूजी उसकी इंसल्ट करने लगती है कि तुम्हारे भाई ने तो अपने कंपनी के ऑर्डर पूरे नहीं किए, ऐसे तो तुम लोग बैंकरप्ट हो जाओगे। तो मॉम उसे मारने के लिए जाती है, लेकिन सूजी उन्हें रोक देती है और उसकी बेइज्जती करने लगती है कि तुम लोगों को तो बस पैसे की ही भाषा समझ आती है, किसी की रिस्पेक्ट करना बिल्कुल नहीं आता। जियांग सेन उन्हें बोलता है कि हमें ऑर्गेनाइजर ने खुद इनवाइट किया है और कार्ड भी दिखाता है। तो उन लोगों को लगता है कि वो झूठ बोल रहे हैं क्योंकि सबके कार्ड रेड थे। लिंग यान की बहन जब ज्यादा बोलती है तो सूजी उसे थप्पड़ मार देती है। लिंग यान मारने जाता है तो जियांग शेन भी उसे कुछ कर देता है। ये सब देखकर गार्ड्स वहां पर आ जाते हैं। तो लिंग यान की फैमिली सूजी को बाहर निकालने के लिए बोलती है। गार्ड्स जब इनविटेशन चेक करते हैं तो वो सूजी और जियांग शेन को अच्छे से ट्रीट करते हैं और उन्हें अंदर ले जाते हैं, जिससे सब चू हुई को सवाल करने लगते हैं, जिस पर वो फिर से बहाना बना देती है। अंदर जाकर स्टार्ट हो जाता है तो चू हुई लिंग यान को पेंटिंग खरीदने के लिए फोर्स करती है। तो लिंग यान भी प्राइस लगाता है, लेकिन सूजी जानबूझकर प्राइस को बढ़ा देती है, जिससे वो पेंटिंग 40 मिलियन तक पहुंच जाती है। तो लिंग यान की बहन बोलती है कि पहले ये तो चेक करो कि ये कितना पे कर सकती है। तो वो लड़की सूजी के पास जाती है तो वो उसे अपनी रिंग दिखाती है, जिसे वो लड़की समझ जाती है कि ये सर फैमिली की है, इसीलिए वो उससे माफी मांगने ऑक्शन शुरू करती है। तो वो चारों बस देखते रह जाते हैं। तो लिंग यान 45 मिलियन लगा देता है। तो चू हुई बोलती है कि तुमने इतने पैसे क्यों लगाए। तो लिंग यान उसे हेल्प करने के लिए बोलता है, लेकिन वो बहाने बनाने लगती है। जब पेमेंट के टाइम सबके बीच झगड़ा हो रहा था तो वो लड़की आकर लिंग यान को पे करने को बोलती है, जिससे लिंग यान बोलता है कि मैं इंस्टॉलमेंट में दूंगा। तो सूजी और जियांग सिंह हंसने लगते हैं और वो लड़की मना करती है। तो सूजी बोलती है कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड से क्यों नहीं मांगते, वो इतनी अमीर बाप की बेटी है। तो लिंग यान चू हुई को रिक्वेस्ट करने लगता है, लेकिन वो मना करती है, लेकिन सबके सामने बहुत फोर्स करने पर अपनी फ्रेंड से पैसे मांगती है। सूजी उसकी इंसल्ट करती है कि ये तुम्हें इतना बेवकूफ़ बना रही है और तुम लोगों को समझ भी नहीं आ रहा। तो लिंग यान उससे झगड़ता है कि ऐसा क्या है इसमें जो तुम उसे इतना पसंद करती हो।
तो सूजी उसे थप्पड़ मार देती है कि अगर तुमने और कुछ बोला तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। लिंग यान की मॉम और चू हुई लिंग यान को रोकते हैं कि छोड़ो, हमें मीटिंग करने जाना है, और वो वहां से चले जाते हैं। जियांग सेन सूजी से पूछता है कि तुम कब तक अपनी बहन की जगह प्रिटेंड करने वाली हो। तो सूजी बोलती है, जब तक मुझे पता नहीं चल जाता कि चू हुई सू फैमिली की डॉटर बनने का नाटक क्यों कर रही है। और वो जियांग सेन से अपनी बहन के बारे में पूछती है, तो वो बोलता है कि वो अभी भी कोमा से बाहर नहीं आई है। तभी सूजी को फोन आता है कि 3 दिन में डिनर पार्टी है, तो वो जैंग शान को अपने साथ चलने को बोलती है और वो शॉपिंग करने के लिए चले जाते हैं। उसी शॉप में चू हुई भी लिंगयान के लिए ड्रेस सेलेक्ट कर रही थी, तो उसकी बहन बोलती है कि मुझे ये ड्रेस पसंद है, क्या तुम मुझे ये दे सकती हो। तो चू हुई स्टाफ से दोनों ड्रेस की प्राइस पूछती है, जिस पर वो बताती है कि ये 3.6 मिलियन की है। तो वो सब शॉक्ड होते हैं कि ये इतनी एक्सपेंसिव है। चू हुई को टेंशन होती है कि अगर मीटिंग फेल हो गई तो उसका नुकसान हो जाएगा। चू हुई भी अपने लिए ड्रेस सिलेक्ट करती है, तो वहां उन्हें फिर से लिंगयान की फैमिली और चू हुई मिलते हैं, जो उससे फिर से झगड़ने लगते हैं कि तुम ये अफोर्ड नहीं कर सकती। तो सूजी अपना कार्ड निकाल कर देती है, तो लिंगयान उस हाथ पकड़ लेता है कि तुम ये अफोर्ड नहीं कर सकती, तो दिखावा बंद करो। तो जैंगसिंग उसे धक्का दे देता है कि इससे दूर रहकर बात करो। सूजी पेमेंट कर देती है, तो वो लोग शॉक्ड होते हैं। इसीलिए चूही बोलती है कि तुम दोनों जरूर गंदा काम करते हो, इसीलिए ये अफोर्ड कर रहे हो। जिस पर लिंग यान फिर से उसे पकड़ लेता है, तो जैंगसिंग उसका हाथ मोड़ देता है कि मैंने कहा था ना कि इससे दूर रहकर बात करो। स्टाफ ड्रेस लेकर आ रही थी, तो लिंगयान की बहन उसे गिरा देती है, जिससे ड्रेस खराब हो जाता है। तो स्टाफ बोलती है कि मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, जिस पर सूजी बोलती है कि मैं जानती हूँ, और लिंगयान की बहन को बोलती है कि माफ़ी मांगो और ड्रेस के पैसे दो, और वो मना करती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया। तो सूजी सीसीटीवी चेक करने को बोलती है। लिंगयान की बहन चूही से हेल्प मांगती है, लेकिन वो उसे सॉरी बोलने बोलती है, तो वो भी माफ़ी मांग लेती है। सूजी पे करने बोलती है, तो वो मना करती है, लेकिन सूजी पुलिस की धमकी देती है, तो उसकी बहन चूही से रिक्वेस्ट करती है। लेकिन चूही तो हमेशा की तरह बहाने मारने लगती है कि मेरे पास कार्ड नहीं है। तो सूजी ऑनलाइन ट्रांसफ़र करने को बोलती है, लेकिन चूही बोलती है कि मेरी बैटरी डेड हो गई है। तो जैंगसिंग उसे चार्जर देता है, लेकिन वो मना करती है। तो सूजी बोलती है कि क्या हुआ, तुम पे नहीं कर सकती। तो वो बोलती है कि मैं अभी नहीं कर सकती, और उसे बोलती है कि तुम अपने भाई से क्यों नहीं मांगती। तो वो भी मना कर देता है, लेकिन उसकी बहन भी उसे फोर्स करने लगती है। इसीलिए वो अपनी भाई को फ़ोन करके पैसे ले लेती है और पे कर देती है। सूजी स्टाफ को वो ड्रेस उन्हें देने के लिए बोलती है, जिसके बाद वो वहां से चली जाती है। सजी बोलती है कि ये लिंगयान कितना पागल है, जिसके बाद वो अपनी बहन से जाकर मिलती है और उसे सब बता देती है, और बोलती है कि पता नहीं अगर वो मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हैं तो तुम्हारे साथ क्या करते। जिसके बाद हम देखते हैं कि चूही उन्हें अपने साथ पार्टी में लेकर आती है, जहां वो लिंगयान की फैमिली चूही से इम्प्रेस होती है कि उसे इतने बड़े पार्टी में इनविटेशन मिला है और मेरा बेटा बहुत लकी है। तभी उसके पीछे से सूजी और जैंगशिंग भी आते हैं। तो मॉम बोलती है कि तुम जैसे लोगों को भी यहाँ इनविटेशन मिला है। तो सूजी बोलती है कि क्या हुआ, क्या सिर्फ तुम्हारा बेटा ही डिजर्व करता है। जिस पर लिंगयान जैंगशिंग की इंसल्ट करने लगता है। तो सूजी उसे बोलती है कि तुम खुद को जैंगसिन से कंपेयर करना बंद करो। तो लिंगयान बोलता है कि तुम इससे पहले मुझे डेट कर रही थी, और उसकी इंसल्ट करता है कि तुम बस ऐसी लड़की हो जिसे मैंने छोड़ दिया है, और उसके क्लोज जाता है। तो जैंगसिंग उसे पुश कर देता है। तो उसकी मॉम सूजी पर गुस्सा करती है, लेकिन सूजी उन्हें इग्नोर करके जाने लगती है, जिस पर वो बोलती है कि तुम्हारे पास तो इनविटेशन नहीं है। तो जैंगसिंग बोलता है कि हमें इनविटेशन की जरूरत नहीं है। लिंगयान की फैमिली जब अंदर जाने लगती है, तो गार्ड्स पहले सूजी को अंदर जाने बोलते हैं, जिससे वो लोग शॉक्ड होते हैं। अंदर जाकर वो लोग बहुत इम्प्रेस होते हैं। तभी लिंगयान एक बिजनेसमैन के पास जाता है, लेकिन वो आदमी उसे भाव नहीं देता। तो सूजी उसे ताना मारती है कि क्या तुम्हें लगता है कि पार्टी में आ जाने से तुम सक्सेसफुल हो जाओगे। तभी लिंगयान को मिस्टर ली दिखते हैं, इसीलिए वो उनके साथ जाकर बिजनेस की बात करता है और उन्हें पेंटिंग गिफ्ट करता है। वो भी खुश हो जाते हैं। तभी वहाँ ब्रदर लॉन्ग आकर लिंगयान से पैसे मांगने लगता है और बोलता है कि तुम्हारा टाइम खत्म हो गया। लिंगयान की फैमिली को तो कुछ भी समझ नहीं आता है, लेकिन ब्रदर लॉन्ग के गार्ड उसे मारने लगते हैं। दूसरी ओर सूजी जैंगसिंग से बोलती है कि मेरा काम तो कोई और कर रहा है, मुझे कुछ करने की जरूरत
जरूरत ही नहीं पड़ी। जियांग सिंह बताता है कि ब्रदर लॉन्ग एक डेंजरस आदमी है। सूजी उसके पास जाती है। ब्रदर लॉन्ग लिंग यान को बोलता है कि तुमने बोला था कि ये रिचेस्ट मैन की डॉटर है, लेकिन ये गरीब लड़की कब से अमीर बन गई। तो उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता। पार्टी में सभी लोग बताते हैं कि सूजी ही सू फैमिली की डॉटर है, जिससे चू हुई वहाँ से भागने लगती है। तो लिंग यान उसे पकड़ कर लाता है और उसकी फैमिली उसे बहुत मारती है। लेकिन ब्रदर लॉन्ग लिंग यान को पैसे वापस करने को बोलता है, तो वो जाकर मिस्टर ली से कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को बोलता है। लेकिन मिस्टर ली उसे पेंटिंग वापस करने के लिए बोलता है, लेकिन वो उसे सब बता देती है कि मैं सूजी नहीं चूशी हूँ। तो वो उस पर गुस्सा करता है। तब सूजी भी वहाँ पर आ जाती है। चूशी अपनी बहन को देखकर बहुत खुश होती है। लिंग यान उसे मारने की कोशिश करता है कि इसने मुझे धोखा दिया। तो सूजी उसे बोलती है कि मुझे पता नहीं चलता कि तुम मुझे कैसे ट्रीट करते हो, तुम्हें तो बस पैसों से मतलब है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती हूँ। जिसके बाद चूशी ब्रदर लॉन्ग को उसे ले जाने बोलती है। चू हुई भाग रही थी तो चूशी उसे रोक लेती है और जियांग सिंह से उसे पनिश करने को बोलती है। तो वो उसे अपने गार्ड्स बुलाकर ले जाता है, जिसके बाद वो सेलिब्रेट करते हैं और इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाती है।